नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़िया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का मुकर्रमा में उस समय अरब का समाज अपनी अलग अलग रस्मों और रीति रिवाजों में बटा हुआ था। बहुत से लोग अल्लाह को मानने के बावजूद बुतों की पूजा करते थे और काबा के आसपास बहुत से बुत रखे हुए थे। इसी मक्का मुकर्रमा में आमुल फील के साल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला और आपकी वालिदा का नाम आमिना था। आपके वालिद का इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले ही हो चुका था। अरब में उस समय ये रिवाज था कि छोटे बच्चों को गांव की दूध पिलाने वाली औरतों के पास भेजा जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने पास रखा और आपकी परवरिश की। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में आपकी मौजूदगी से बरकतें दिखाई देने लगी। कुछ समय तक आप उन्हीं के पास रहे। फिर आप अपनी वालिदा आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा के पास वापस आ गए। जब आपकी उम्र लगभग 6 साल हुई तो आपकी वालिदा आपको लेकर मदीना गई। वहां कुछ समय रहने के बाद जब वह वापस मक्का की तरफ लौट रही थी तो अबवा नाम की जगह पर उनका इंतकाल हो गया। अब नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालिदा को भी खो दिया। इसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी जिम्मेदारी संभाली। वह आपसे बहुत मोहब्बत करते थे और आपकी खास देखभाल करते थे। लेकिन कुछ समय बाद आपके दादा का भी इंतकाल हो गया। इसके बाद आपके चाचा अबू तालिब ने आपकी कफालत की जिम्मेदारी संभाली और आपको अपने पास रखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से ही सच्चाई, पाकीज़गी और अच्छे अखलाक की जिंदगी गुजारी। आगे चलकर यही सच्चाई और अमानतदारी आपकी पहचान बन गई। जवानी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व्यापार का काम भी किया। आप जब किसी के साथ व्यापार करते तो पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करते और किसी के साथ धोखा नहीं करते। जब आपकी उम्र 25 साल हुई तो आपने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का व्यापारिक सामान लेकर शाम की तरफ सफर किया। आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति ने आपके अच्छे अखलाक, सच्चाई और ईमानदारी को देखा और वापस आकर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को आपके बारे में बताया। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आपकी सच्चाई और अच्छे किरदार से बहुत प्रभावित हुई। इसके बाद दोनों परिवारों की रजामंदी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हुआ। निकाह के बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सच्चाई और नेक किरदार पर कायम रहे। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई, आप मक्का के लोगों की बुराइयों और बुतपरस्ती से दूर रहने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से कुछ दूर गारे हिरा में जाकर इबादत और गौर व फिक्र किया करते थे। कई कई रातें आप वहीं गुजारते और अल्लाह की कुदरत पर गौर करते। जब आपकी उम्र 40 साल के करीब पहुंची तो गारे हिरा में वह महान घटना पेश आई जिसने इंसानियत की तारीख बदल दी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आपके पास आए और फरमाया, पढ़िए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। इसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से पहली वही नाजिल हुई। इसी घटना के साथ आपकी नबूवत का आगाज हुआ और आप अल्लाह के आखिरी नबी बनकर इंसानियत की हिदायत के लिए भेजे गए। पहली वही नाजिल होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए घर वापस आए। आपने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि मुझे चादर ओढ़ा दो। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपको तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा, क्योंकि आप रिश्तेदारों का हक अदा करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं और लोगों के साथ भलाई करते हैं। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ से मिलने वाले पैगाम को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। सबसे पहले हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ईमान लाई। फिर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु भी ईमान लाए। शुरुआत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को छुपकर अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। धीरे धीरे मुसलमानों की संख्या बढ़ने लगी। इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले तौर पर लोगों को इस्लाम की दावत देना शुरू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने, बुतों को छोड़ने और नेक जिंदगी गुजारने की दावत दी। लेकिन मक्का के कुरैश ने आपकी दावत का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को तरह तरह की तकलीफें दी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया और अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का काम जारी रखा। जिन लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया उनमें से कई को भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी उनका ईमान मजबूत रहा और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। मक्का में मुसलमानों पर जुल्म बढ़ता गया और उनके लिए हालात बहुत मुश्किल होते चले गए। मक्का में मुसलमानों पर जुल्म बढ़ता गया और उनके लिए हालात बहुत मुश्किल होते चले गए।
कुरैश ने मुसलमानों को इस्लाम से रोकने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत को जारी रखा। जब मुसलमानों के लिए मक्का में रहना बहुत मुश्किल हो गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाजत दी। मुसलमान वहां गए और वहां के बादशाह नजाशी ने उन्हें अपने यहां आमान दी। इसके बाद मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके परिवार के लिए मुश्किलों का एक और दौर आया। बनी हाशिम और उनके साथियों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सब्र किया। कुछ समय बाद ये बहिष्कार खत्म हुआ। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया। वो आपकी हिफाजत और मदद किया करते थे। इसके कुछ ही समय बाद आपकी प्यारी पत्नी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का भी इंतकाल हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बहुत दुख का समय था। इसके बाद आप ताइफ गए ताकि वहां के लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं, लेकिन ताइफ के लोगों ने आपकी दावत को स्वीकार नहीं किया और आपको बहुत तकलीफ दी। इतनी तकलीफों के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बददुआ नहीं की, बल्कि अल्लाह से उम्मीद रखी और अपनी दावत का काम जारी रखा। फिर अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा और मेराज की महान निशानियां दिखाईं। इस सफर में आपको बहुत सी बड़ी निशानियां दिखाई गईं और मुसलमानों के लिए 5 वक्त की नमाज का तोहफा मिला। मक्का में मुश्किलें अभी बाकी थीं, लेकिन अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक नई राह खोल दी थी। मक्का में मुसलमानों पर मुश्किलें जारी थीं, लेकिन इसी दौरान मदीना के कुछ लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को सुना और इस्लाम स्वीकार किया। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और मदीना में इस्लाम का पैगाम पहुंचाने का वादा किया। धीरे धीरे मदीना में इस्लाम फैलने लगा। वहां के मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शहर आने की दावत दी और आपकी हिफाजत करने का वादा किया। अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमानों ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करना शुरू कर दिया। एक एक करके सहाबा मक्का छोड़कर मदीना जाने लगे। आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्का से हिजरत का हुक्म मिला। आपने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने साथ लिया और दोनों मक्का से निकल पड़े। कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने और तलाश करने की कोशिश की। आप और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ समय के लिए गार ए सौर में ठहरे। कुरैश के लोग तलाश करते हुए गुफा के करीब तक पहुंच गए, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी की हिफाजत फरमाए। इसके बाद दोनों मदीना की तरफ रवाना हुए। रास्ते की मुश्किलों को पार करते हुए आखिरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के करीब पहुंचे। मदीना के लोगों को जब आपके आने की खबर मिली तो वे बहुत खुश हुए। लोग आपका इंतजार करने लगे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो लोगों ने आपका बहुत खुशी और मोहब्बत से स्वागत किया। मदीना पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां एक नई इस्लामी जिंदगी की बुनियाद रखी। मस्जिद की बुनियाद रखी गई और मक्का से आने वाले मुहाजिरों और मदीना के अंसार के बीच भाईचारा कायम किया गया। मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की नई जिंदगी की बुनियाद रखी। मस्जिद बनाई गई और मुहाजिरों तथा अंसार के बीच भाईचारा कायम किया गया। मुसलमान अब एक दूसरे का सहारा बनने लगे। लेकिन मक्का के कुरैश का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। वे मुसलमानों के खिलाफ अपनी दुश्मनी जारी रखे हुए थे। इसी दौरान अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों को अपनी हिफाजत के लिए लड़ने की इजाजत मिली। फिर बद्र का दिन आया। मुसलमानों की संख्या कम थी और उनके पास सामान भी कम था, लेकिन उनका भरोसा अल्लाह पर था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ दुआ की और अल्लाह से मदद मांगी। बद्र के मैदान में मुसलमानों और कुरैश के बीच मुकाबला हुआ। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद फरमाई और उन्हें कामयाबी मिली। यह मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा दिन था। इसके बाद भी दुश्मनों की तरफ से खतरे खत्म नहीं हुए। अगले साल उहुद का युद्ध हुआ। शुरुआत में मुसलमानों को बढ़त मिली, लेकिन कुछ तीरंदाज़ अपनी जगह छोड़कर नीचे उतर गए। इससे दुश्मन को पीछे से हमला करने का मौका मिल गया। युद्ध की स्थिति बदल गई और कई सहाबा शहीद हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घायल हुए, लेकिन आपने सब्र किया और अपने साथियों को संभाला। इस घटना से मुसलमानों को बहुत बड़ा सबक मिला कि अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करना और मुश्किल समय में धैर्य रखना कितना जरूरी है। उहुद के बाद मदीना के मुसलमानों को कई और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को सब्र, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसा रखने की नसीहत करते रहे। इसके बाद कई कबीलों की तरफ से मदीना के खिलाफ खतरे पैदा होने लगे। फिर एक समय ऐसा आया जब अरब के कई कबीलों ने मिलकर मदीना पर हमला करने की तैयारी की।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से मशवरा किया। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना के खुले हिस्से में खंदक खोदने का सुझाव दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सुझाव को स्वीकार किया। मुसलमानों ने मिलकर खंदक खोदना शुरू किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने सहाबा के साथ खंदक खोदने में शामिल रहे। मुसलमानों ने बहुत मेहनत की और आखिरकार खंदक तैयार हो गई। दुश्मनों की बड़ी फौज मदीना के बाहर पहुंच गई, लेकिन खंदक की वजह से वे शहर में आसानी से दाखिल नहीं हो सके। मुसलमानों ने कठिन हालात में भी अपना हौसला नहीं छोड़ा और अल्लाह पर भरोसा रखा। कई दिनों तक मुश्किल हालात रहे, फिर अल्लाह ताला की मदद आई और तेज हवा तथा दूसरे हालात की वजह से दुश्मनों का गठबंधन टूट गया। वे मदीना से वापस लौट गए। इसके बाद मुसलमानों की स्थिति धीरे धीरे मजबूत होने लगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते और उन्हें इंसाफ, अमानतदारी, भाईचारे और अच्छे अखलाक की शिक्षा देते रहे। फिर एक समय ऐसा आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का जाकर उम्रा करने का इरादा किया और अपने सहाबा के साथ मक्का की तरफ रवाना हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मक्का की तरफ उम्रा करने के लिए रवाना हुए। मुसलमानों ने इहराम बांधा था और उनका इरादा लड़ाई का नहीं था। लेकिन जब कुरैश को उनके आने की खबर मिली तो उन्होंने मुसलमानों को मक्का में दाखिल होने से रोक दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ाई के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाया। आखिरकार हुदैबिया के मुकाम पर मुसलमानों और कुरैश के बीच एक समझौता हुआ। समझौते की कुछ शर्तें सहाबा को मुश्किल लगीं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म और अपनी दूरदर्शिता पर भरोसा रखते हुए उस समझौते पर कायम रहे। हुदैबिया के बाद कुछ समय के लिए अमन का माहौल बना। इस दौरान लोगों को बिना युद्ध के इस्लाम की दावत सुनने का मौका मिला और बहुत से लोग इस्लाम के करीब आने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसपास के इलाकों के शासकों और बादशाहों की तरफ भी इस्लाम का पैगाम भेजा। इस तरह इस्लाम की दावत अरब से बाहर भी पहुंचने लगी। लेकिन कुछ समय बाद हुदैबिया का समझौता टूट गया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की तरफ कूच किया। आपके साथ बहुत बड़ी संख्या में सहाबा थे। जब मुसलमान मक्का के करीब पहुंचे तो कुरैश को एहसास हुआ कि अब उनके लिए मुसलमानों का मुकाबला करना आसान नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए। यह वही मक्का था जहां आपको और आपके साथियों को वर्षों तक तकलीफें दी गई थीं। लेकिन मक्का की फतह के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदले का रास्ता नहीं चुना, बल्कि लोगों के साथ माफी और रहमत का व्यवहार किया। काबा शरीफ को बुतों से पाक किया गया और वहां फिर से एक अल्लाह की इबादत का रास्ता साफ हुआ। मक्का की फतह के बाद अरब के बहुत से लोगों ने इस्लाम को स्वीकार करना शुरू कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह की इबादत, नमाज, सच्चाई, इंसाफ और अच्छे अखलाक की शिक्षा देते रहे। इस्लाम का पैगाम अब पूरे अरब में फैलने लगा। अलग अलग इलाकों से लोग मदीना आते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन की बातें सीखते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के साथ बहुत रहमत और मोहब्बत का व्यवहार करते थे। आप गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों का ख्याल रखने की ताकीद फरमाते और लोगों को एक दूसरे के हक अदा करने की शिक्षा देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ये भी समझाते कि किसी इंसान की असली बड़ाई उसके माल, नस्ल या रंग की वजह से नहीं, बल्कि उसके तकवा और नेक अमल की वजह से है। समय गुजरता गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल के करीब पहुंच गई। आपकी जिंदगी का आखिरी दौर करीब आ रहा था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज का इरादा किया। बड़ी संख्या में सहाबा आपके साथ हज के लिए रवाना हुए। मक्का पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के अरकान अदा किए। अरफात के मैदान में आपने अपनी उम्मत को एक महान खुबा दिया। आपने लोगों के जान, माल और इज्जत की हिफाजत करने की ताकीद की। आपने जुल्म से रोका और लोगों को एक दूसरे के हक अदा करने की नसीहत फरमाए। आपने फरमाया कि सभी मुसलमान आपस में भाई हैं और किसी इंसान को दूसरे पर सिर्फ नस्ल या रंग की वजह से कोई बड़ाई हासिल नहीं है। बड़ाई तकवा की वजह से है। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज था और आपकी उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम था।